Hello everyone, my name is Lokesh Chikara, business consultant. Welcome to my YouTube channel Business Consultant Chikara. आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं। जैसे कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में रीड किया होगा, राइट, बिल्कुल आप सभी लोगों ने सही रीड किया। सेल्स कैसे करें मैं आज आपको सामने लेकर के आ रहा हूं। आप डेफिनेटली आप एक बिजनेसमैन हैं और आप बिजनेस बहुत अच्छा कर रहे हैं और डिफरेंट टाइप के आप बिजनेसेस कर रहे हैं, जैसे कि आप बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंसल्टेंसी, डायरेक्ट सेल्स, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डिजिटल सेल्स और एफिलिएट सेल्स एंड सो मैनी सेल्स आर देयर इन द मार्केट टुडे। तो वो एक अलग टॉपिक रहेगा जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट दो सेल्स। जैसा कि मैं आपको सेल्स की स्ट्रेटजीज के बारे में बताने वाला हूं आज के टॉपिक के अंदर। 7 ऐसी पावरफुल स्ट्रेटजीज के बारे में बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूं सेल एक्चुअल में है क्या। सेल एक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा पावरफुल प्रोसेस है जिसके अंदर आप एक छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल पर बहुत आसानी से जा सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको सेल करनी आनी चाहिए। तो सेल इज टोटली अ प्रोसेस ऑफ ऑब्जेक्शन एंड रिजेक्शन। जी हाँ, अगर आपको ना सुनने की आदत नहीं है, अगर आपको कहानी सुनने की आदत नहीं है, तो डेफिनेटली दिस प्रोसेस नॉट फॉर यू। सेल के अंदर सबसे पहले ऑब्जेक्शन आते हैं, फिर रिजेक्शन भी आते हैं। क्लाइंट आपसे 10 बार क्वेश्चन भी पूछेगा, 10 बार आपको रिजेक्ट भी करेगा। तो आपको ना सुनने की आदत सबसे पहले डालनी होगी अपने अंदर। बट हम लोग इस प्रोसेस के थ्रू, इन 7 स्ट्रेटजीज के थ्रू हम लोग थोड़ा इस प्रोसेस को थोड़ा सा आसान कर देंगे ताकि आपके ऑब्जेक्शंस भी कम हो जाएं और आपके रिजेक्शंस भी खत्म हो जाएं। फर्स्ट टॉपिक है, पीपल डोंट लाइक टू बी प्लीज। लोगों को लुटना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्लाइंट को लुटना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप पहली बार में किसी सेल को क्लोज कर देते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। बट हमारा ये प्रोसेस क्या कहता है कि हमें पहली बार में अपना माल बेचना ही नहीं है। पहले टाइम पर हमें उससे मिलने के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है मेरे भाई। जैसे कि आपने देखा होगा, रेड लाइट पर एक बंदा आता है, आपको बोलता है सनशेड्स, आप क्या करते हो, मुंह फेर लेते हो। रेड लाइट पर आपको कोई आता है, वो बोलता है सर टिश्यू पेपर, आप क्या करते हो, मुंह फेर लेते हो, नहीं देखते हो उसकी तरफ। तो डेफिनेटली सेम चीज़ सेल्स के अंदर भी होती है। अगर आप अपने क्लाइंट के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि ले भाई मेरा ये सामान है, जल्दी से ले ले, अभी की अभी ले ले, तो नहीं लेता। एक एग्जांपल से इस चीज़ को समझते हैं। यदि आप एक अरेंज मैरिज के लिए जाते हैं, लड़के वाला और लड़की वाला दोनों हाँ कर देते हैं, एट दैट मोमेंट क्या कभी ऐसा होता है जी कल शादी कर देते हैं? दे टेक टाइम चाहिए होता है हर किसी को समझने के लिए, सुनने के लिए और वर्क इन प्रोसेस करने के लिए। कस्टमर की ना सबसे पहले करंट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसकी करंट प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, फाइंड करना है, रेक्टिफाई करना है कि भाई उसकी प्रॉब्लम है क्या। हम क्या करते हैं, माल बेचना स्टार्ट कर देते हैं, वो बोलता है 1 2 3, आप बोलते हैं 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, हमें कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी, हमें बिल्कुल कूल बैठना है, जस्ट उसकी करंट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और उसके फ्यूचरिस्टिक जो गोल है उसको अचीवमेंट करके दिखा देनी है। प्रेजेंट में उसके सामने उसको जो फ्यूचर को दिखा देना है कि भाई आने वाले टाइम पर अगर तू इन सब चीज़ों को यूज़ कर लेगा, अगर हमारे इस माल को ले लेगा, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पर तेरा बिजनेस यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो वो सारी चीज़ को प्रोवाइड करनी है, हमारा सिस्टम ये कहता है। अगला हमारा आता है सीए टेक्निक। ये बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंसल्टेटिव अप्रोच रखनी है आपको थ्रू आउट द प्रोसेस। कंसल्टेटिव अप्रोच कैसे करती है, आपको भाई अब बेचो बिल्कुल भी नहीं बनना, आपको कंसल्ट करेंगे, दैट्स इट। आपका काम केवल कंसल्टेशन का ही है। आप जाइए, कंसल्ट कीजिए, सामने वाले को उसकी जरूरत है तो दीजिए, नहीं है तो इट्स ओके, जय राम जी की। अरे भाई पेन मांगा था, आप मार्कर पकड़ा रहे हो। उसको खरीदनी गाड़ी, आप बाइक के स्पेसिफिकेशन बता रहे हो, क्या फायदा मिलेगा आपको, क्या वो कभी आपकी बाइक खरीद लेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तो कंसल्टेटिव अप्रोच रखनी है। कंसीडर योरसेल्फ अ कंसल्टेंट, डोंट कंसीडर योरसेल्फ अ सेल्समैन। आज की डेट पे जो मैक्सिमम जो न्यू जनरेशन आ रही है वो एक्टिंग कर रही है सेल्समैन की, वो कभी कंसल्टेंट बनना ही नहीं चाह रहे। वो क्लाइंट की प्रॉब्लम को ही नहीं सोल्यूशन के लिए प्रोवाइड, तो बात ही करने की बहुत देर की बात है, वो प्रॉब्लम ही नहीं पता लगा पा रहे कि क्लाइंट की एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। वो सीधा वो बोलता है 1 2 3 4 5 6, वो बोलता है 7 8 9 10। इतनी स्पीड की क्या जरूरत है भाई, कंसल्ट करना है। आप डॉक्टर के पास जाते होंगे, डॉक्टर के पास आप बोलते होंगे साहब मेरा पेट दर्द है, कभी डॉक्टर ऐसे करता है भाई इसको लेटाओ स्ट्रेचर पे, इसका आज ऑपरेशन कर देते हैं? पहले डॉक्टर कंसल्ट करता है, सिस्टमैटिकली चलना पड़ेगा आपको। डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले एग्जामिन करता है कि बंदे की प्रॉब्लम क्या है। एग्जामिनेशन के बाद उसको डायग्नोस करता है। डायग्नोस के लिए क्या करता है, टेस्ट लिखता है, भाई आपका अल्ट्रासाउंड होगा, MICR होगी, ERP होगी, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट आपको लिख करके दे देगा। उसके बाद क्या करता है, जब आपके टेस्ट के रिजल्ट आ जाते हैं ना, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट चालू करता है। एज इट इज सेल्स के अंदर, प्रोसेस के अंदर भी आपको यही चीज़ें करनी है। आपको सबसे पहले एग्जामिन करना है कि सामने वाले की नीड क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, वो चाहता क्या है। एनालिसिस करने के बाद ही उसको प्रोडक्ट को सजेस्ट करना है। अपनी थर्ड टेक्निक पे, दिस इज कॉल्ड CRC टेक्निक, चूजिंग राइट कस्टमर।
आप कहेंगे कि कस्टमर को सही है खराब है ये कैसे हम पहले से पता लगा सकते हैं? जी हाँ, ये आप बहुत अच्छे से पता लगा सकते हो, क्योंकि इससे पहले वाली टेक्निक के बारे में जब मैंने बात करी थी, मैंने आपको बात करा था कंसल्टेटिव सेलिंग के बारे में। आपको कंसल्टेशन पहले करनी है, सेल्समैन नहीं बनना। तो इसके अंदर आपने कंसल्टेशन कर लिया, बहुत अच्छा। सामने वाले कस्टमर के पास पैसा भी है, उसकी नीड भी है, उसको ज़रूरत भी है, उसको अच्छा भी लग रहा है, अरे भैया, पर उसका डिसीजन उसके पापा लेंगे, उसका डिसीजन उसका मालिक लेगा। इस कंपनी में ऐसे ही होता है। इस कंपनी में परचेज मैनेजर कुछ नहीं खरीदता, इस कंपनी में सारा का सारा माल मालिक ही खरीदता है। मालिक को ही पता है क्या चीज़ आनी है, क्या चीज़ जानी है। तो आपको सबसे पहले डिसाइडर और बायर ढूंढना पड़ेगा। आपको पता होनी चाहिए कि आपकी चाबी कौन से ताले में आपको लगानी है, कि डिसीजन मेकर कौन है आपका यहाँ पर। कई बार गलती बहुत बड़ी हो जाती है, हम लोग कंपनी के अंदर घुस जाते हैं, हम लोग पहले रिसर्च नहीं करते, एनालिसिस नहीं करते कि कंपनी के अंदर चलती किसकी है। भाई इस कंपनी में तो मालिक की चलती है, इस कंपनी की तो भाई परचेज मैनेजर की चलती है। मालिक को पूरा का पूरा विश्वास है, परचेज मैनेजर जो कहेगा वो चीज़ माल आएगा ही आएगा कंपनी के अंदर। तो आपको रिसर्च करने के बाद सही पर्सन के पास जाना है, इस बायर के पास जाना है, डिसाइडर के पास जाना है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर इसकी चलेगी। टेक्निक है इनसाइट टेक्निक, टू एनकरेज समवन टू डू समथिंग बाय मेकिंग हिम एक्साइटेड। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार, बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है ये वाली। सामने वाले के अंदर, आपके उसके मन के अंदर घुस जाना है, उसको फील करवा देना है, डीपली उसके अंदर फील करवा देना है कि यार अभी अगर आपने ये प्रोडक्ट नहीं खरीदा तो डेफिनेटली आपका घाटा हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है सर। नहीं तो अगर आपने प्रोडक्ट नहीं लिया तो कोरोना के टाइम पर लास्ट ईयर हम लोगों ने 1 लाख रुपए का ये प्रोडक्ट 2 लाख रुपए का बेचा था। आप उस टाइम अगर दोबारा से कोरोना लौट करके आया ना सर, आपको ये 1 लाख रुपए का बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हमारे प्राइसेस अभी 50% डिस्काउंट पे हम लोगों ने बेचना स्टार्ट किया है। आपको बहुत एक्साइटिंग ऑफर पे हम लोग आपको इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। सामने वाले को फील आ जानी चाहिए, हाँ यार ये तेरी ज़रूरत है, हाँ यार ये तो को सस्ते में मिल रहा है, इसको अभी ले ले, को चाहे ज़रूरत है भी नहीं है इसको ले ले, पढ़ते को ज़रूरत है, इसको पढ़ने वाली है। इस तरीके से आपको एक्साइटेशन उसके अंदर फील करवा देनी है, उसको फियर भी दे देना है कि साहब अगर अभी नहीं लिया ना तो मिलेंगे उस रोजगार वाली लाइन में। तो ये प्रोसेस ना बहुत काम आने वाला है। अगर आप एक फॉलोअप के लिए कॉल करते हैं या फिर मीट करते हैं, उस टाइम आप इस चीज़ को पिच करते हैं तो डेफिनेटली कस्टमर इससे बहुत प्रभावित होता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करने वाला बन जाता है। हमारी 5th टेक्निक, उससे पहले मैं आप लोगों को एक जगह बता देना चाहता हूं कि जो भाई हमारी 7th टेक्निक है ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके अंदर एक कहानी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहानी है। तो प्लीज़ आप अगर 5th स्ट्रेटेजीज तक आपने अगर ये वीडियो देखी है तो 7th तक ज़रूर जाइएगा, और बीच में कभी कोई भी प्रोसेस को छोड़ते नहीं है। या तो आपको स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए, अगर स्टार्ट कर दिया तो उस प्रोसेस को पूरा एंड कर देना चाहिए। एंड अगेन आई एम सेइंग कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब मैं बात कर रहा था अपनी 5th स्ट्रेटेजी के बारे में, जो कि होती है बिल्ड द रिलेशन टेक्निक। आपको क्या करना है, अपने कस्टमर के साथ में रिलेशन बना करके चलना है। और रिलेशन किस तरीके से बनाना है, ऐसा रिलेशन नहीं कि आपने अभी कस्टमर को पिच करा, अपने क्लाइंट को पिच कर दिया, पिच करने के बाद शाम को ही आप 2 पैक साथ में मार रहे हैं। भाई इतना भी नहीं करना, ठीक है। आपको जस्ट उसके साथ रिलेशन बनाना। सर वेरी नाइस, वाओ व्हाट अ ऑफिस, काफ़ी अच्छे लिख रहे हैं सर आप, काफ़ी अच्छे कपड़े पहनते हैं सर आप, अच्छा घर में कौन कौन है। इस तरीके से कुछ थोड़े बहुत जितना आप जान सकते हैं उसके बारे में, जितना आप उसको अपने बारे में बता सकते हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं, कस्टमर को ये फील आने लगे अरे वाह, अरे यार ये तो अपना ही बंदा है, अरे ये तो हमारी साइड है, तो कस्टमर आपका प्रोडक्ट जरूर लेगा। वो क्लाइंट आपका प्रोडक्ट डेफिनेटली लेने वाला है। उसको समझ आ गई यार ये तो अपना ही बंदा है, अरे ये तो अपना ही जैसा है, इसकी तो फीलिंग बिल्कुल मेरे जैसी है, ये तो मेरे जैसी परेशानियों का सामना कर रहा है। उसको वो वाली सारी फीलिंग्स आपको दिलानी है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग बिल्ड द रिलेशन आपको बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। जब क्लाइंट आपका रिलेशन, आपका और क्लाइंट का रिलेशन बहुत अच्छा हो गया तो डेफिनेटली वो क्लाइंट कभी कहीं और नहीं जाने वाला, वो आप ही का कस्टमर बनेगा। 6th टेक्निक, BYAF टेक्निक, बट यू आर फ्री। ये बहुत अच्छी टेक्निक है। आज की डेट में लोग बहुत स्मार्ट है। अगर आप एक दुकान के अंदर जाते हैं और आपको दुकानदार दिखाता है 5 शर्ट, उन 5 शर्टों में से आपको एक चीज़ दिखा देता है कि साहब ये वाली शर्ट आपके ऊपर बहुत जचेगी, आप इसको खरीद लीजिए, तो क्या ना आपके माइंड की ना घंटी बचे टन कि डेफिनेटली इसके अंदर ना कुछ खोट होगा, ये कहीं ना कहीं से रिजेक्टेड होगी या फिर इनकी बिक नहीं रही होगी, तो इस कारण से ये मेरे को बेच रहा है। आप उस वाली को तो बिल्कुल भी नहीं लेने वाले, साइड कर दोगे आप उसको, नहीं भैया ये वाली मेरे को अच्छी लग रही है। लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि आप उन लोगों को बताएं कि ये वाली चीज़ आपके लिए अच्छी है। लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई किसी को बोले कि यार ये सामान खरीद ले, बस उनको फ्री छोड़ देना है। सब एक बार आप इसको यूज़ करके देख लीजिए, खरीदना ना खरीदना बाद की बात है। एक बार देखिए तो सामने वाला इंटरेस्टेड हो जाएगा, देखेगा अरे यार खरीदना कोई ज़रूरी तो नहीं है, वो देखेगा, उसको यूज़ करेगा। पर सेकंड वहाँ पे आपका काम स्टार्ट होता है,
कैसे काम स्टार्ट होता है, आपकी वहाँ पे एंट्री होती है, क्या होती है, हीरो एंट्री होती है। जैसे लास्ट में पुलिस आती है ना हीरो बन करके, सूर्यवंशम, तो आपको इसी तरीके से एंट्री करनी है। आपको उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी तरीके से बता देनी है मेरे दोस्त, क्वालिटी इतनी अच्छी तरीके से बतानी है सामने वाला ना ही नहीं कह पाए, पहले उससे हाँ करवा लेने। साहब देखो प्रोडक्ट अच्छा है ना, वो बोलेगा हाँ जी बिल्कुल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे फीचर हैं यार, अरे वाह बहुत, फ़ोन की बात हो रही है, अरे यार क्या सेल्फी आ रही है यार, डेफिनेटली। तो इस तरीके से सामने वाले को पहले मोहित कर लेना है। मोहित कैसे करेंगे, उसको बिल्कुल फ्री छोड़ दो, गिव हिम अ चांस, गिव हिम एन ऑप्शन कि सब लेना कोई ज़रूरी नहीं है, बस यूज़ करके देख लीजिए। तो यही आपको करना है। अरे 7 टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 7 टेक्निक के अंदर एक कहानी भी छुपी है, उस कहानी के ऊपर भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं इस टेक्निक का नाम बताऊं, आप लोगों से अगेन एक बार बोलूँगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट मैं इस टेक्निक के बारे में बात करता हूँ। ये टेक्निक क्या बोलती है, आपका ना जो कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए ना, हमेशा हाई होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो कई लोग कहते हैं कि भाई ज़्यादा कॉन्फिडेंस में चल रहा है, ओवर कॉन्फिडेंट है, नहीं। कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस में पूरे डिफरेंट ज़मीन आसमान का अंतर है। तो आपको कॉन्फिडेंस आपका हाई रहना चाहिए हमेशा। एंड सेकेंड चीज़, आपको ना अपने कस्टमर को या फिर खुद को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। दोस्त एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बार हमने लोगों ने देखा है कि सामने वाला सोचता है नहीं यार ये गरीब सा आदमी यार ये नहीं लेगा, नहीं यार ये तो बहुत साफ वाला आदमी, इससे मैं कैसे बात करूं, इसको कैसे बुरे प्रोडक्ट के बारे में बताऊं, ये तो बहुत कुछ जानता होगा, डायरेक्टर लेवल का आदमी है, इससे सामने बैठ करके कैसे मीटिंग कर पाऊंगा, मेरे को डर लगेगा, मैं कांपूंगा। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि कॉन्फिडेंस अपना हाई रखो, क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा जानते हैं। वो जानता होगा तो अपने प्रोडक्ट के बारे में जानता होगा। आप अपनी कंपनी के अपने प्रोडक्ट के बारे में आप राजा हैं सर, आप राजा हैं मेरे दोस्त। आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में उससे ज़्यादा पता है। एक बंदा होता है, वो एक आर्टिकल पढ़ता है एक हिंदी न्यूज़पेपर के अंदर और पहुंच जाता है इंटरव्यू देने के लिए। तो इंटरव्यूअर क्या होता है, वहाँ पे मालिक होता है। तो मालिक क्या करता है, उससे पूछता है भाई क्या कर रखा है। वो बोलता है साहब रिज्यूम में लिखा है 12वीं कर रखी है। लड़के के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत था भाई। मालिक बोलता है भाई हम लोगों को तो MBA चाहिए, तू कहाँ से यहाँ पर आगे बिना बात की, आउट जाओ। वो खड़ा हो जाता है, वो साहब पीछे पलट करके बोलता है साहब देखो जा तो मैं रहा हूँ, बट आपको 12वीं चाहिए या MBA चाहिए या फिर आपको माल बेचना है। वो बोलता है यार हमको MBA चाहिए और माल बेचना है, लिखा हुआ है साफ साफ। वो दोबारा से पीछे मुड़ता है, फिर दोबारा से देखता है साहब की तरफ, मालिक साहब आपको MBA चाहिए या फिर माल बेचना है। वो बोलता है यार देखो बेचना तो माल है पर MBA भी चाहिए। वो बोलता है साहब दोबारा से एक बार और पूछ रहा हूँ, आपको MBA चाहिए या माल बेचना है। वो बोलता है यार बेचना तो एक्चुअल में माल ही है। चलो ठीक है। तो वो कहता है साहब देखो मेरे को रख लीजिए, आप वैसे भी तनख्वाह एडवांस में नहीं दे रहे हो, एक महीने के अंदर मेरे को करवा करके देख लीजिए, अगर मैं माल आपका नहीं बेच पाया तो आप निकाल देना। भाई वो बात भी समझ गया। वो बोलता है चल ऐसा करते हैं, मेरे ना 7 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 7 रिटेल मार्केट है, मेरे 7वें वाले पे तो सबसे वो बेकार 3rd क्लास चल रहा है, तो वहाँ वाले पे चले जा। वो बोलता है फ़ोन मार के यादव जी प्रकाश जी एक बंदा आ रहा है हमारा, ठीक है जी रख लेते हैं। वो कहता है ठीक है जी। वो तो खुश हो गया भाई, उसका रिटेल मार्केट तो वैसे ही नहीं चल रहा, उसकी प्रोडक्शन वैसे ही लो है, उसका काम वैसे ही ख़राब पड़ा हुआ है। अब वो घुस गए वहाँ पे जी। वहाँ पे पहुँचने के बाद लड़का नया लड़का बिल्कुल, वो क्या था दुकान के अंदर कभी भी नहीं बैठता था, वो बाहर बैठता था, हमेशा बाहर खड़ा होता था, एक छतरी ले लेता था, एक पानी की बोतल ले लेता था और बाहर खड़ा रहता था। सारे के सारे मस्त AC के अंदर हवा ले रहे हैं और मज़े कर रहे हैं, अंदर अपना स्टोर काफ़ी अच्छे से चल रहा है। वो बंदा अकेला बाहर कड़ी धूप में खड़ा हुआ है। अब क्या देखता है, वो बंदा देखता है एक अंग्रेज़ खड़ा हुआ है सामने। तो अंग्रेज़ के पास जाता है, सब हेलो हाउ आर यू। वो अंग्रेज़ बोलता है आई एम गुड। तो बोलते सर आप क्या कर रहे हैं, आज संडे है। वो बोलता है यार कुछ नहीं, मैं न्यूज़पेपर रीड करने आया हूँ। अच्छा। वो बोलता है साहब हमारे पास ना सामने देखो कितना अच्छा पॉन्ड है, हमारे पास एक मछली खींचने वाला एक बहुत अच्छी ना स्ट्रिंग है, वो आपको यूज़ करेंगे तो आप डेफिनेटली, उसकी जो स्प्रिंग है ना इतनी हाई पोटेंशियल है, उसका इतना हाई पावर है, तो आपकी एक बार मछली पकड़ में आ गई ना सब, वो कभी जाने नहीं वाली। वो कहता है ठीक है हाउ मच। वो बोलता है सर 600। वो कहता है थैंक यू। वो दे देता है उसको, वो पकड़ लेता है। अब क्या करता है जी, थोड़ी देर बाद में फिर दोबारा वेट कर रहा होता है। अब अंग्रेज चल देता है आगे को, फिर दोबारा से वो बंदा बोलता है सब एक वेट सब एक काम करोगे, सब 1 सेकंड के लिए रुकना। वो बोलता है हाँ जी। वो बोलता है साहब आपके इतने सुंदर जूते, इतने अच्छे जूते, तो सर इनको गीले करोगे क्या, हमारे पास वाटर प्रूफ शूज़ हैं, आप एक बार इनको ले लीजिए। वो बोलता है ठीक है दिखाओ, बहुत अच्छी बात है, वेरी इंटेलिजेंट गाय, वेरी नाइस गाय, ये तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, आपने केयर कर रहा है इतनी आपकी। तो भाई वो ले लेते हैं, उसको दे देता है। वो बोलता है हाउ मच। वो बोलता है साहब 400। अब क्या होता है, बीच में ना मालिक आ जाता है ऑडिट करने के लिए, विजिट करने के लिए। तो देखता है कि सारे के सारे तो अंदर बैठे हुए हैं, ये अकेला बाहर क्यों खड़ा हुआ है। तो मालिक पीछे से देख रहा होता है, क्योंकि सेल ना काफ़ी अच्छी जा रखी होती है। ये तो अभी थोड़ी देर बाद की बात होती है, सेल उसकी उस वाले स्टोर की काफ़ी इंक्रीज़ हो गई होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट गाय, क्योंकि वो गाय ना बाहर अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ रहा है।
अब क्या होता है, वो दोबारा से फिर दोबारा खड़ा होता है, तो बोलता है साहब 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 कहाँ जा रहे हैं? वो बोलता है अच्छा क्या, आप क्या भाई? वो बोलता है साहब देखो आपने कांटा ले लिया, आपने जूते खरीद लिए, पर मछली को खिलाओगे क्या साहब? हमारे पास ना बहुत अच्छा आटा है, आप उसकी गोली बना करके आगे डालोगे तो डेफिनेटली पर मछली इसको सूंघ के ना दूर से आपके पास आ जाएगी, तो इसलिए आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो कहता है यार वेरी स्मार्ट गाय यार, डेफिनेटली यू गाय स्मार्ट वेरी मच। तो इस तरीके से बोलता है भाई वो उसको। अब उसको क्या करता है, दोबारा से उसको बोलता है हाउ मच? बोलता है साहब 200 ओनली। अब क्या करता है, 200 रुपये में उसको आटा बेच देता है। उसके बाद कहता है साहब 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 साहब, फिर जो चलने क्या कहते हैं यार व्हाट द रबिश, अब क्या है? वो कहता है साहब 1 मिनट और, साहब देखो गर्मी कितनी अच्छी हो रही है, आप गर्मी के अंदर आपकी स्किन इतनी अच्छी है, आप इतने अच्छे दिखने वाले, इतने हैंडसम आप दिख रहे हैं, आपकी स्किन टैन नहीं हो जाएगी साहब? कहता है वेरी स्मार्ट गाय, साहब ये अम्ब्रेला ले जाओ, बहुत काम का है आपका। तो कहता है ये ले भाई हाउ मच? वो बोलता है साहब 200 रुपीज़, अम्ब्रेला भी दे देता है। फिर दोबारा चलने लग जाता है भाई वो अंग्रेज़, भाई पकना मत, ठीक है। वो अंग्रेज़ दोबारा से चलने लग जाता है। अब बोलता है सब 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 स्टॉप स्टॉप स्टॉप। वो कहता है क्या हो गया भाई अब? वो कहता है साहब आप इतनी देर बैठेंगे, आपको भूख लगेगी, मछली ऐसा तो है नहीं एक बार में चल करके आ जाएगी, तो कुछ खाने के लिए भी चाहिए। वो कहता है वेरी स्मार्ट गाय, हाउ मच केयरिंग यू आर। सबको 200 रुपये का 200 रुपये का वो और सामान दे देता है। उसके बाद क्या होता है, फिर दोबारा से वो खड़ा हो जाता है, इतना सारा सामान होता है। वो बोलते सब 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 वेट 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 वेट, अगर वाओ यार आप क्या है, अब क्या है? बोलता है सब देखो इतना सारा सामान है, आपको एक बैग हमारे पास सेल लगी हुई है हमारे अंदर मार्केट के अंदर, आप एक बार आइए और एक बार देखिए अंदर आकर के शॉप के अंदर। वो उसको अंदर ले आता है, सबसे अच्छा एक बैग दिलवा देता है। अब क्या होता है, वो चलने वाला होता है, उसके बाद मालिक उसको ना पीछे से दुबक के देख रहा होता है। वो फिर दोबारा से बोलने होता है इतने, मालिक बोलता है बस कर भाई, कितना लेगा, कितना करवाएगा? तो इससे क्या पता चलता है, इस कहानी से अंदर ये पता चलता है कि सामने वाला जो वो लड़का था ना, वो बैठा हुआ नहीं था। जैसे शॉपकीपर्स अंदर बैठे रहते थे एसी के अंदर, उसके अंदर एक काबिलियत थी, उसको पता था उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, और उसको पता था स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या होती है, अंदर होती है और अपॉर्चुनिटी चारों तरफ होती है। तो उसने उस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ा, और वो वही न्यूज़पेपर की दुकान पे क्यों खड़ा था? क्योंकि उसने वही न्यूज़पेपर के शॉप से वो आर्टिकल रीड किया था बिना उस न्यूज़पेपर को खरीदे, और उसको वो जॉब मिली थी जिसके अंदर वो टॉपर चल रहा था। उसके बाद उसके मालिक बात करता है उससे, भाई तू इतना अच्छा कैसे कर लेता है? साहब देखो मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा, देखो अनपढ़ आदमी 12वीं पास हूँ बस, पर मेरे अंदर क्या है, स्किल है। तो देखो मेरे को इंग्लिश भी नहीं आती, हिंदी आती है बस मेरे को बेचना आता है। मैंने आपको पहले कहा था ना, माल बिकवाना है या फिर MBA चाहिए। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपके पास एक हायर लेवल की एजुकेशन होनी चाहिए बेचने के लिए। तो इसका मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपके पास ना स्किल्स इंपॉर्टेंट होती है माल को बेचने के लिए। तो माल को बेचने के लिए जो स्किल है, सातों स्किल अगर आप यूज़ कर लेंगे ना, डेफिनेटली मेरे दोस्त आपकी स्किल अगर इंक्रीज हो गई ना एक बार, आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता, आपके बिजनेस ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। अगर आप स्टूडेंट है, सिर्फ लर्निंग करना चाहते हैं, एक स्टार्टअप करना चाहते हो, डेफिनेटली ये वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए बनाई गई थी। और इस चैनल को अंत तक बने रहने के लिए, बहुत ध्यान से देखने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।